जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे घर ना थोड़े दिन पहले मेरी मम्मा के ना कुछ रिलेटिव्स आए थे। तो संगत जी, जो मतलब एक वो हस्बैंड थे, वाइफ थे और उनका छोटा बेटा था। और संगत जी, वो हमारे घर आए थे ना, तो वो ना बड़े मतलब वो ऐसे आए थे, वो ना किसी से बोल भी नहीं रहे थे। मतलब हमसे उन्होंने ढंग से बात भी नहीं करी। बड़ा मतलब जैसे बात भी नहीं कर रहे थे। मतलब वो एक तरह से बस, मैं क्या बताऊँ, मतलब उनको कोई पता नहीं वो हमारे घर क्या करने आए थे। संगत जी, वो हमसे ना बोल रहे थे, ना कोई ज़्यादा बात कर रहे थे और हमसे ना चिढ़ भी रहे थे। तो संगत जी, उन्होंने क्या करा, वो ना मतलब मिठाई लाए थे। मिठाई के दो दो डब्बे लाए थे। तो वो जो अंकल थे, वो ना मेरे को ज़बरदस्ती मिठाई खिला रहे। मेरे को ना थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये मिठाई सिर्फ मेरे को ही ज़्यादा पूछ रहे हैं, मेरे को ही खिला रहे हैं। बाकी मेरे घर में उन्होंने मिठाई इतनी पूछी नहीं किसी को। तो संगत जी, मैंने ना मतलब पता नहीं, मैंने ना वो थोड़ी सी मिठाई खा ली। और संगत जी, वो मिठाई खा के ना मुझे नींद नहीं आई, बिल्कुल नींद नहीं आई। मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा जैसे उस मिठाई में ना कुछ मिला हुआ था। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है उस मिठाई में कुछ था। और संगत जी, मेरी मम्मा ने ना मेरी इस बात का यकीन नहीं करा। तो संगत जी, 2 दिन 3-4 दिन ना मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं 3-4 दिन सोई ही नहीं, ना दिन में ना रात को। संगत जी, मैंने गुरुजी को भी बोला कि गुरुजी, मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो मिठाई खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। एक मिनट संगत जी, माफ़ करना, मतलब जब वो मुझे मिठाई खिला रहे थे ना, मैं बताना भूल गई थी। संगत जी, वो मिठाई खिलाते सार ना मैंने अपनी मम्मा को बोला कि आप ये मिठाई ना गुरुजी को भी भोग लगा दो। क्योंकि संगत जी, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि उस मिठाई में शायद कुछ है। वो तभी मेरे इतना पीछे पड़ रहे थे कि खा ले खा ले। तो फिर संगत जी, क्या हुआ, मैं 3-4 दिन तक बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं बहुत परेशान हो गई। और संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग चले गए, तो ना मतलब उनके जाने के बाद मैं सो तो नहीं पा रही थी। 4-5 दिन हो गए थे। तो संगत जी, मुझे ना रात को फिर आवाज़ें आने लग गई, उल्टी सीधी डरावनी आवाज़ें आने लग गई। मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी रात को, मैं सो भी नहीं पा रही थी। और संगत जी, मैंने फिर अपनी मम्मा को बोला, मतलब मैंने ना संगत जी वो मिठाई ना सबको मना कर दिया था कि मत खाना, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि इसके अंदर पक्का कुछ है। तो संगत जी, वो मिठाई का डब्बा ऐसे ही पड़ा हुआ था। 2 डब्बे थे मिठाई के, एक में वो गाजर पाक था, एक में शक्कर के लड्डू थे, वो हमने नहीं खाए। फिर संगत जी, क्या हुआ, मैंने और संगत जी, वो मैं बताना भूल गई थी, वो जो शक्कर के लड्डू उन्होंने दिए थे ना, वो मेरी मम्मा ने अष्टमी वाले दिन ना कंजकों को बांट दिए थे प्रसाद के रूप में। फिर संगत जी, वो डब्बे ऐसे ही पड़े हुए थे, वो ख़राब हो गए थे, उन पर फंगस भी लग गई थी। तो संगत जी, मैंने मम्मा को बोला कि मतलब मिठाई खाना मत, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आ रही है, डाउट भी हो रहा है। संगत जी, वो मिठाई ना किसी ने नहीं खाई। फिर ना संगत जी, गुरुजी के मैसेज भी आ रहे मेरे पास कि तेरे खिलाफ़ लोग पॉलिटिक्स रच देने, स्ट्रेटजीज रच देने, बट वो किसे कम दिया नहीं ने। फिर ना संगत जी, क्या हुआ, मैंने मतलब हमारे ना वहाँ यहाँ पे एक माता जी रहते हैं, मतलब उनको मतलब माता रानी का पैरा आता है। मैंने मम्मा को बोला उनको हम दिखा के आते हैं। संगत जी, हमने उनको वो मिठाई दिखाई, उन्होंने कहा इस मिठाई में कुछ मिलाया हुआ है। तो संगत जी, वो मिठाई ना हमने जल परवाह कर दी। और संगत जी, सच में एक बात और बताना भूल गई कि उन्होंने मेरे को मिठाई खिलाई ना, तो संगत जी, मुझे ड्रीम आया कि ना जैसे मेरे को ना मेरी आवाज़ ना हमेशा के लिए चली गई है और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट मैं गुरुजी मतलब अपने मन में ही सोच रही हूँ। गुरुजी के आके खड़े होके कि गुरुजी, अब आपने मेरी आवाज़ भी ले ली। और संगत जी, मैंने सपने में ना गुरुजी का जल प्रसाद भी पिया। और संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मेरी आवाज़ एक बार तो नहीं निकली, बट दूसरी बार में मेरी आवाज़ निकल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हमने वो मिठाई जल परवाह कर दी, तो संगत जी, उसी दिन से मुझे आवाज़ें आनी बंद हो गई। और
मतलब मेरे को इतनी नींद नहीं आई, बट मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई। फिर संगत जी गुरुजी का ना मेरे पास मैसेज आया कि तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि नींद नहीं आती आजकल, किसी ने बुरी नज़र लगाई थी, हुन मैं उतार रहा हाँ धीरे धीरे। तो संगत जी मैं समझ गई थी कि जो ये लोग आए थे, ये लोग ही कुछ करके गए थे, अपनी कोई बुरी नज़र लगा के गए थे, जिस वजह से मुझे नींद आनी भी बंद हो गई थी। फिर संगत जी फिर गुरुजी का एक मैसेज और आया, गुरुजी का एक मैसेज और आया कि तेरा अपना रिश्तेदार तुझे नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था, तेरे गुरु ने उस बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया है, जा तेरी भक्ति का आशीर्वाद है, सही नीयत से अपना काम कर। तो संगत जी मैं समझ गई थी कि इन्होंने कुछ मतलब जो रिलेटिव्स आए थे, ये लोग कुछ करने ही आए थे, बट संगत जी उसका अटैक मेरे ऊपर नहीं हो पाया। गुरुजी ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ था। और संगत जी मेरे पास फिर गुरुजी के इनके जाने के बाद ना, मतलब रिलेटिव्स के जाने के बाद गुरुजी के मैसेज भी आते रहे कि तू अपने कर आए अच्छे बुरे दी पहचान नहीं कर पाती, इस टाइप के मैसेजेस आते रहे, बट मुझे मैसेजेस अच्छे से याद नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहूँगी, मैं अपने सत्संग में विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।